और नंतर मला बोलू शकतो त्याची और हाँ बोलिए, गुप्ता सर बोलिए। एज के हिसाब से पृथ्वी आ रहा है। एज के हिसाब से पृथ्वी आ रहा है, वेरी गुड। एज कितनी है मैडम आपकी? 46। 46। 46 के हिसाब से पृथ्वी आता है, वेरी गुड। अभी देखिए, जब इनकी नॉर्मली अगर हमको डेट ऑफ बर्थ और वो कंफर्म मिल जाती है तो एज पे हम चांसेस कम लेके जाएंगे, ठीक है ना। बट फिर भी हम इनसे पूछते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका? टेस्ट कलर। या कलर? टेस्ट। ठीक है। तो मैडम आपको कौन सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है? वो जो आंवला आंवला आंवला? आंवले का टेस्ट। हाँ। आंवले का टेस्ट बोले कसेला। तो खट्टा वाला या कसेला कसेला। वाला? कसेला मतलब आप जो खट्टा कसेला बोथ आई डोंट लाइक, नहीं पसंद है मुझे। दोनों आपको पसंद नहीं है? ओके हाँ। ओके ओके। तो आपको ये जो होता है क्या बोलते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हो कड़वी कड़वी, जो कफ सिरप वगैरह जो होती हैं, ये हाँ। आपको नहीं जमती हैं पीने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पीती हूँ मैं, पी लेती सकती हूँ हो? दवाई दवाई। कड़वा, जैसे- हाँ, जैसे कि लिक्विड टाइप रहता है ना आयुर्वेदिक। हाँ। नहीं जाता नहीं है, पर जबरदस्ती ले लेती हूँ। अच्छा, जैसे वो त्रिफला चूर्ण वगैरह ऐसी कोई चीज होती है तो आपसे नहीं खाते बनती है, हाँ। है ना? यस सर। ओके, ठीक है। अभी चलिए इनका टेस्ट मान लेते हैं हम, इनको टेस्ट पसंद नहीं है। कसेला। कसेला तो कौन आकाश। सा टेस्ट होगा कसेला? एक मिनट रुकिए, आकाश मैं का तो। आकाश तत्व। किसी का अनम्यूट पेंडिंग है। हाँ, आकाश तत्व है ना। अभी भी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? कौन है? सैंडी है, सगळं आहे। श्रुति मैडम, आपके बैक साइड पे कोई बात कर रहा है क्या? शोर हो रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, आपका ही है वो, मैंने म्यूट करने वाला था। अच्छा ठीक है, अच्छा। चलिए। ओके। चलेगा, नो इशू। ठीक है। टेस्ट के हिसाब से इनका तत्व कौन सा होता है? आकाश। आकाश तत्व, कसेला। ठीक है। अच्छा चलिए, आकाश तत्व हो गया। देखिए अब सारे तत्व आ रहे हैं इनके। नेक्स्ट, आपको ये तो कौन सा? हाँ बोलिए प, बोलिए गुप्ता सर। ये तो पसंद नहीं है ना, पसंद कौन सा है ये भी तो पूछ सकते हैं। वो अभी तक बताया नहीं उन्होंने। नमकीन। हाँ, अभी अगला नमकीन। वही पूछना है उनसे, पसंद क्या है आपको? नमकीन। नमकीन पसंद है। तीखा। तीखा या सिंपल। हाँ। नमकीन नहीं नमकीन। नहीं, ज्यादा तीखा मैं पसंद नहीं करती। मतलब आप मिक्सचर खाना पसंद करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का नमकीन नहीं, मतलब मिक्स हो सारा कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, मिक्स ज्यादा मैं नमकीन में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ मैं, जस्ट जस्ट सॉल्टी, जस्ट लाइट। सॉल्टी चाहिए इनको, तो सॉल्टी के हिसाब से इन्हें जल चाहिए, ठीक है। भी तो आएगा ना देखिए, सर। ध्यान से समझिए, हमको कौन सी चीज लेनी है, जो टेस्ट पसंद नहीं है या जो पसंद है, कौन सा लेना है हमको? जो पसंद नहीं है आप बता रहे नहीं है। बिल्कुल। जो नहीं है पसंद वो इनकी बॉडी में है। गुप्ता जी थोड़ा सा समझिएगा आप। इन्होंने ठीक। बोला कि मुझे टेस्ट में कसेला पसंद नहीं है। नॉर्मली हमारा यहाँ पे काम हो गया। हम पसंद पे कब जा रहे हैं, पसंद या नापसंद डिफरेंशिएट कब करेंगे? जब पर्सन, हम पूछते हैं कि क्या पसंद है, तो और अगर उसका सवाल का जवाब ये आया कि मुझे सब कुछ पसंद है, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, फिर हम नापसंद पे जाएंगे। अगर मान लीजिए हमने पहले नापसंद पूछा और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे ये तो पसंद है, बट आपको थोड़ा सा भी जवाब कंफ्यूजन वाला लग रहा है, तो आप दोनों पूछ लो। नहीं तो नॉर्मली इन्होंने जो टेस्ट बताया कि भाई मुझे कसेला नहीं है पसंद। अच्छा, कंफर्म इन्होंने कसेला कैसे बता दिया? क्योंकि अभी इनको टेस्ट में समझ में आ गया कि कसेला नाम की कोई टेस्ट होता है। नहीं तो नॉर्मली हम इतना डिफरेंशिएट कसेला को नहीं कर पाते हैं। आदमी दो तीन चीजें ही जानता है, या तो नमकीन, या मीठा, या तीखा, बस। तीखा कोई बोलेगा तो फिर हम पूछेंगे ज्यादा तीखा कम तीखा, तब उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा।
फिर अगर हम वो बोलेगा कि मुझे खट्टा पसंद है, फिर हम पूछेंगे कि दवाइयाँ पसंद है कि नहीं है। बट मेनली हमें क्या पता लगाना है कि कौन सी चीज उसको पसंद नहीं है। जो चीज उसको पसंद नहीं है, इट मीन्स उसी तत्व की अधिकता हो सकती है और बीमारी का कारण वो हो सकता है। हमें इस समय क्या पता लगाना है कि इनके बॉडी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। करेक्ट है गुप्ता सर? ठीक है। अगर हमने पूछा कि पसंद क्या है, तो वो हम कंट्रोलर देख सकते हैं, थोड़ा सा हिंट हम आगे ले सकते हैं। मैडम आपको कलर कौन सा पसंद नहीं है, श्रुति मैम? कलर मुझे ऐसा कुछ होता है ना, देखिए कलर का जब भी बात आए ना, आप आंख बंद करके ये सोचिए कि कौन सा ऐसा कलर होगा जो देखते ही साथ में कहूंगे इसे तो हटाओ प्लीज। रेड। रेड, रेड गुड। आई डोंट लाइक। यस। जब भी आप ऐसे पूछेंगे ना मतलब अपने क्लाइंट से कि कौन सा कलर नहीं है पसंद, वो एकदम से नहीं बता पाएगा। पसंद पूछोगे वो फट से बता देगा, लेकिन पसंद नहीं है उसको सिंपल बोलो, चार पांच कलर है, इनमें से आप इमीडिएटली किसको रिजेक्ट करोगे, उसको ज्यादा सोचने का टाइम मत दो। ठीक है ना? तो इनको रेड नहीं है पसंद, रेड बोले तो अल्टीमेटली इनका आ जाता है फिर से अग्नि अग्नि। तत्व। ठीक है, तो फिर इनको अंदर इनके है अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट। श्रुति मैम आपको प्रॉब्लम क्या है? हेलो। हाँ मैम बोलिए, आपको क्या हाँ प्रॉब्लम है? सर, मुझे नी और जो फुट के इधर एंकल रहता है ना, हम्म। वो पेन है। सुबह 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 जब आप बिस्तर से उतरते हो और पैर रखते हो तो एड़ी में दर्द होता है? यहाँ एडी में नहीं सर, एडी के ऊपर जो एंकल है ना, हम्म। वहां पे दर्द होता है। मैं चल नहीं पाती हूँ एक 10-15 मिनट। हाँ करेक्ट। फिर थोड़ी देर आप पैर रखे रहते हो, थोड़ी देर के बाद आप चलना स्टार्ट करते हो। हाँ, मैं स्ट्रेट पाँव रख के चल नहीं पाती हूँ। और ये मोस्टली मोस्टली मॉर्निंग में होता है या दिन में भी कई बार होता है? ज्यादा करके मैं बहुत देर तक बैठ के फिर बाद में उठ जाती एग्जैक्टली, हूँ तो तकलीफ होती है। एग्जैक्टली। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे इसी चीज की उम्मीद थी कि ये यही जवाब देंगी कि अगर मैं काफी देर तक एक जगह बैठती हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही उठती हूँ, उसके बाद मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी हाँ ध्यान सर। से समझिएगा। काफी देर तक इनकी बॉडी स्थिर है, उसके जस्ट बाद इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। श्रुति मैडम इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? सर, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी ज्यादा है। स्ट्रेस भी ज्यादा है, ओके। और कुछ? मेंटली स्ट्रेस मतलब किस वे में? देखिए एक होता है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमारा बॉस परेशान कर रहा है, हमारा बिजनेस हमको परेशान कर रहा है, फाइनेंशियल इशू है, बच्चे का इशू है। वो इशू आपके खुद की वजह से है या बाहर की वजह से? की वजह से नहीं है, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ा बच्चों का भी थोड़ा एग्जाम्स चालू है ना, उसका भी थोड़ा स्ट्रेस है। ओके। आप सभी लोग नोट कीजिएगा इस चीज को कि हमको कभी भी कोई स्ट्रेस वर्ड को यूज करे तो उसको क्लैरिफाई करना है कि आपको स्ट्रेस क्यों होता है। अभी जैसे एग्जांपल, बच्चों का एग्जाम है तो इनको स्ट्रेस हो रहा है, तो जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे स्ट्रेस हट जाएगा। हाँ सर, एग्री? स्टिल दैट। हाँ, हाँ रिजल्ट। बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ओके। हाँ। ठीक है, दूसरी चीज, किसी को फाइनेंशियल इशू है, एग्जाम्पल, पैसा आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ सर। आपको लगता है ऐसा पैसा आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा? कितना पैसे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तर हमेशा रहने वाला ही है। देखिए दो लाइफ चीजें। लॉन्ग। लॉट लॉटरी खुलेगी तो खत्म हो जाएगा। नहीं, कितने की लॉटरी खुलेगी? 25 लाख की लॉटरी खुलेगी तो सॉल्व हो जाएगा इशू। हो जाएगा। मेरी गाड़ी का सपना है, मुझे डिफेंडर लेना है, 1 करोड़ की आती है।
देखिए, फाइनेंशियल इशू और रिलेशनशिप इशू, ये दो चीज आप नोट कर लीजिए। इन दोनों इश्यूज का जो सॉल्यूशन है वो हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ये जब तक पर्सन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा इन दो चीजों में, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए ये दोनों चीजें रिलेटेड है, नॉट विथ डिसीज, दिस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। पैसा कितना चाहिए कुछ पता नहीं है, बच्चों का एग्जाम है, बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सास परेशान करती है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। ठीक है, अगर आप अलग रह रहे होंगे या वो थोड़े दिनों के लिए आई है तो आप रोज प्रे कर रहे होगे, पता नहीं कब जाएंगी, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज ऑल आर टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, दीज आर नॉट नोन एज डिसीजेस। दूसरी चीज, अगर सास परेशान कर रही है तो ये सास से हमें जाके पूछना पड़ेगा कि बहू सास को परेशान कर रही है कि सास बहू को परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं मैडम, जस्ट मैं आपके लिए नहीं ले रहा हूँ, जस्ट एक हाँ बता रहा हूँ हाँ एग्जाम्पल के लिए। कई बार क्या हाँ। होता है, अगर बहू सास को परेशान कर रही है और सास बहुत ज्यादा परेशान है, तो बहू खुश नहीं रह सकती है। वाई? बिकॉज वो कहते हैं ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? अनुष्का, तुमने पढ़ा होगा ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Every action gets reaction. एग्जैक्टली, देर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Reaction. तो अगर आप सास को परेशान कर रही हैं तो आप शांति से बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि सास कुछ भी नहीं बोलेगी तो भी आप परेशान होगे। बच्चों को अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे तो आप भी परेशान होगे। इसीलिए जब बच्चों के एग्जाम आते हैं, हम लोग क्यों टेंशन में होते हैं? हस्बैंड के बिजनेस में इश्यू आता है, हम लोग क्यों परेशान होते हैं? ना तो आप बुक्स देखते हस्बैंड का, ना आप अकाउंटिंग देखते, फिर भी क्यों आपको टेंशन होता है? रीजन, वो एनर्जी घर में है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, घर के किसी भी मेंबर की एनर्जी बाकी मेंबर्स को इफेक्ट करती ही करती है। इसीलिए एक भी अगर मेडिटेशन करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पर्सन पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना। मेरे घर में बच्चे 10th में थी, मेरी बेटी अभी 11th में है, मेरी वाइफ की तबीयत गड़बड़ है, मेरी बेटी की तबीयत गड़बड़ है, सब टेंशन में है। अभी मुझे क्या करना है? Pray. टेंशन में आने के लिए कुछ नहीं करना है, वो तीन टेंशन में है तो मैं अपने आप टेंशन में आ जाऊंगा। अभी मुझे उनका टेंशन रिमूव करना है तो मुझे क्या करना है? Pray या meditation. प्रे या मेडिटेशन। प्रे करके मैं कभी भी टेंशन दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रे करने का मेरा क्या तरीका है वो डिपेंड करता है। ये मैं आपको हिप्नोसिस और रेकी में भी बताऊंगा, और मैं शायद हो ओपोनोपोनो में मैं बता चुका हूं। जब आप प्रे करते हैं, आप प्रे कौन सी स्टाइल से कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्या आप टेंशन बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? कई लोग ध्यान करके, भजन पूजन करके, घर में ज्यादा पूजा करके परेशानी क्रिएट करते हैं। इससे अच्छा वो पूजा नहीं करेंगे तो शायद घर की सुख शांति ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप भगवान को अगर बार बार बोलोगे कि मेरे घर के लोगों का दुख दूर करो, तो आप दुख बढ़ा रहे हो। भगवान रोज सोच रहा है कि ठीक है, कल आज का दिन में है ना, इसका कल से बेटर निकालूंगा, और आप रोज शाम को सेम टॉपिक ऑर्डर चालू कर देते हो। अगर आप बोल रहे हो कि भगवान हमारी पैसों की प्रॉब्लम दूर करो, तो वो प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगी। अगर आप भगवान को प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप प्रॉब्लम को एनर्जी दे रहे हो, और वो और बढ़ती जाएगी। समझ लेकिन पा रहे हैं ना कहते आप मेरी बात? बोलिए। कहते हैं प्रे तो बार बार करनी चाहिए भगवान से, बार प्रे, बार रिपीटेशन, रिपीटिंग बिल्कुल रिपीटिंग। बिल्कुल प्रे करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बताऊं मैं, लोग थैंक यू बोलने के लिए करना चाहिए। या तो थैंक यू बोलिए, जिनको जिनको हो ओ पोनो पोनो पता है वो थैंक यू करेंगे। सपोज आपको थैंक यू नहीं है,
आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए? एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इशू है आपके घर में, मोस्टली सबके घर में फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन मरते दम तक नहीं होता है। आपको फाइनेंशियल इशू है, आप भगवान को क्या बोलेंगे? मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो, ये बिल्कुल। बोलोगे? दिस इज अ टोटली रॉन्ग परसेप्शन। ये प्रे नहीं है, ये आप शैतान को बुला रहे हो। इसकी बजाय आपको भगवान को क्या बोलना है? मुझे ढेर सारे पैसे दो। आपको पैसे चाहिए तो पैसे मांगो। अगर प्रे भी करनी है तो जो चीज चाहिए वो मांगो ना। मेरी प्रॉब्लम दूर करो, मतलब आप रोज ही प्रॉब्लम में हो और 1 साल हो गया प्रे करते करते, 1 साल के बाद भी आप क्या लाइन यूज कर रहे हो? भगवान मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो। भगवान अंदर से बोल रहा है, भाई तेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, तुम कंगाल होने वाले थे, तुम रोड पे आने वाले थे, बट मैंने तुमको बचा लिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो। सैलरी हर बार बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई भी बढ़ रही है, आप पैसे मांगो ना। भगवान मुझे ढेर सारे पैसे दो, दैट्स ऑल। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सारी जिंदगी आदमी वो मांगता है जो नहीं चाहिए। एक्चुअल में उसे वो मांगना चाहिए जो चाहिए। मेरे बच्चों की बीमारी को सही करो, मेरी हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व करो। आप सिंपल बोलो, मुझे अच्छी हेल्थ दो। आप समझ पा रहे हैं? वो एक नेगेटिव लाइन है। मेरी हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करो, ये एक नेगेटिव लाइन है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करो, ये एक नेगेटिव लाइन है। कई लोग बच्चे के लिए, शादी के लिए प्रे करते हैं, है ना। कई लोग बच्चों के लिए प्रे करते हैं, मतलब बोले तो मुझे पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, ठीक है। अभी उनके मन में मालूम है क्या है? डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान इसकी दवाई हमको लग जाए। मीनिंग आपका सेम है, मीनिंग में कोई इशू नहीं है, बट सेंटेंस गड़बड़ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली आपके एज इट इज सेंटेंस के हिसाब से काम करता है। तो अभी श्रुति मैडम का, हम वापस से केस पे आते हैं श्रुति मैडम के। श्रुति मैडम के केस में एक सिंपल सा इन्होंने हिंट दिया है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा इनकी सॉल्व प्रॉब्लम? लास्ट जो इन्होंने लाइन बोली थी उसमें इन्होंने अपनी सॉल्यूशन बोला। चलिए श्रुति मैडम आपसे ही मैं पूछता हूँ, आपने पूरी क्लासेस अटेंड की है ना श्रुति मैम? कुछ गैप हुआ है? हाँ सर, फर्स्ट स्टार्टिंग के नहीं हुए हैं। चलेगा। पंचतत्व के ओपोनोपोनो। पूरे हुए हैं? हाँ सर। अभी आप मुझे बताइए, आपको बैठने के बाद चलने में प्रॉब्लम होती है, हाँ सर। इसमें आपका जवाब है, बैठने पे आप स्थिर हो काफी देर तक, हाँ। ठीक है। जब आप काफी देर तक स्थिर हो, उसके बाद जैसे ही आप खड़े होकर चलने की कोशिश करते हो तो आपको दिक्कत होती है। कब से ये प्रॉब्लम है? फ्रॉम 2-3 years। 2-3 years, मतलब कोई ऐसा कंफर्म अपने को टाइम याद नहीं है? हाँ, एटलीस्ट 2.5 years तो कंप्लीट हो गए हैं सर। ठीक है। अभी वैशाली मैम, आप अनम्यूट कीजिए। आपको क्या लगता है इनका क्या सॉल्यूशन होगा? ये पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ हो सकता है? सर मुझे लगता है कि इनको वायु तत्व का कुछ इश्यू है वायु और तत्व का इश्यू है? और कम है इनमें वायु तत्व। ज्यादा क्या है? पृथ्वी इनमें पृथ्वी। पृथ्वी ज्यादा, हाँ पृथ्वी ज्यादा एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। देखिए हमारा माइंड ऑटोमेटिक हमको किधर लेके जा रहा है? सॉल्यूशन की तरफ, कंट्रोलर की तरफ। आप समझ रहे हैं? आपने क्या बोला? वायु कम है। हम्म, सही जवाब क्या है? पृथ्वी ज्यादा। पृथ्वी ज्यादा है। पृथ्वी ज्यादा है। एग्जैक्टली सेम वही लाइन जो मैंने प्रे की बोली थी। आपका जवाब सही है, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा। तो अब मुझे बताइए, आप
जैसे एग्जाम्पल, इनको चलने में प्रॉब्लम है, यानी वायु का इशू आ गया। ठीक है, वायु का इशू आ गया तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? पृथ्वी पे। ये बैठे रहते हैं। अच्छा, अब हम इनसे कंफर्मेशन करते हैं। आपको कंफर्म करना है, आपके माइंड में आ गया कि इनको सॉल्यूशन क्या देना है। अब आप उसको कंफर्म कैसे करोगे? अब आप उससे और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? अगर पृथ्वी बड़ा हुआ हो तो क्या क्या हो सकता है? और गुप्ता सर आप भी बता सकते हैं। हरा रंग पसंद है क्या आपको? हरा रंग कैसा लगता है? इट्स ओके। इट्स ओके, हरा रंग ओके है। ठीक है, अभी और कोई सवाल पूछना चाहेगा? ओपन है सारे लोग, आप सवाल पूछ सकते हैं। इशिता मैडम ने अनम्यूट किया है, बोलिए मैडम, इशिता मैडम। भूख कैसे लगती है आप ग्रेट। भूख कैसे लगती है आपको? भूख आप खाना कितना खाते हो? मतलब कम खाते हो या मतलब जितनी भूख है उतना ही खाते हो या नहीं, और जितनी भूख है उतना दर्द खाती जब हूँ। होता है वो टाइमिंग नहीं बताया उन्होंने कब होता है। सुबह उन्होंने बोला नॉर्मली कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह अगर वो ज्यादा देर तक बैठते हैं तो दिक्कत होती है उनको। हाँ मगर सर रात को सोती भी तो हूँ थोड़ा उठ। होता होगा हाँ। ना थोड़ा, तभी तो मॉर्निंग में होता है ना सर। नहीं रात को नहीं, एक ही नहीं नहीं, वो काफी देर मैं तक जब भी जब, लेटती हूँ तो हाँ, बस बैठती हूँ तो होता नहीं है। जब भी मैं उठती हूँ, कुछ चलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे दर्द होता है। ये जैसे ही पैर जमीन पे रखती हैं वैसे ही इनको पेन होता है। फिर थोड़ी देर ये वेट करती हैं, 10 से 15 मिनट के बाद इनके सही हो जाता है सब कुछ। करेक्ट है मैडम? ये तो हाँ प्लांटर सर। fasciitis का सिम्टम है ना सर? है? दिस इज प्लांटर fasciitis, राइट? व्हाट शी इज सफरिंग फ्रॉम इज प्लांटर fasciitis, उसमें होता है ना ये? नहीं, सिर्फ पैर में हो रहा है, बाकी किसी भी But पार्ट में that नहीं is हो रहा what है। is plantar fasciitis, right? देखिए, अगर मैं इसको टेक्निकल लेवल पे बात करूं डॉक्टर की स्टाइल में, तो क्या होता है, इनका खून जम जाता है एक जगह पे, और जब ये पैर नीचे लटकाएंगी वो ब्लड इनका नीचे पैरों में जाएगा, थोड़ी देर के बाद ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा और ये चलने लगेंगी। Hmm. That is what दैट is. दैट इज टेक्निकली जो डॉक्टर बोलेगा। फिर उनके टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, वो सब कराएगा। हम तत्व के हिसाब से बात करेंगे, पंच तत्व के हिसाब से। ठीक है आपको आप? खट्टा कैसे लगता है? We can ask her. खट्टा यस खाना कैसे लगता है? यस यस यस। वैसे इन्होंने पानी कितना पीते हो? वैसे इन्होंने टेस्ट में देखो बता दिया है। मेरा अभी जो क्वेश्चन है, मेरा क्या कहना है, आपके माइंड में आ गया है पृथ्वी, सभी लोगों के माइंड में आ गया है पृथ्वी। राइट। अभी हमको अगर आपने पानी पूछा एग्जाम्पल, तो आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। सिंपली आप एक क्वेश्चन पूछ लो, नींद कैसी आती है? हाँ, नींद कैसी आती है? ठीक है, नींद मैडम आपकी नींद कैसी है? रात में आप 2-3 बार नींद में उठते हो या अच्छी नींद है? नहीं, एक बार उठती हूँ पर मुझे नींद रात को जल्दी नहीं आती है। ओके। बहुत लेट करके सोती हूँ। हम्म। ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं है सर। नींद प्रॉपर नहीं है। ठीक है ठीक है। जब आप रात में वॉशरूम के लिए उठती हैं, फिर दोबारा काफी देर तक नींद नहीं लगती है या वापस आके आप आराम से सो जाती हैं? हाँ, 10-15 मिनट्स के बाद सो जाती हूँ। 10-15 मिनट्स के बाद सो जाती हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर आपका मैंने पृथ्वी ज्यादा या कम किया, ठीक है, वायु तो कंट्रोलर है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसके पहले कौन सा तत्व आएगा? पृथ्वी किसका कंट्रोलर है? चल जल का। अभी पृथ्वी वायु। बढ़ गई है, पृथ्वी बढ़ रही है, ठीक है, जल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगा। कम होगा। इशिता करेक्ट है? आई थिंक सो, कम होगा। जब जल कम होगा तो थोड़ा बहुत जल हल्का फुल्का डिस्टर्ब हो सकता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। उसका इफेक्ट किस पे आएगा? रात में नींद पे आ सकता है। हम्म। ठीक है, अभी जल बहुत ज्यादा कम है क्या? उसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट होता है तो। डाउट क्या है मैडम? आप नाइट में वॉशरूम कितनी बार जाते हैं? 1 टाइम। फिक्स है 1 टाइम के कभी कभार नहीं भी जाते हैं? नहीं, जाती हूँ, एक बार तो उठती हूँ। ओके, दिन में आप कितनी बार जाते हैं? दिन में बहुत कम सर, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं पीती हूँ। आप देख रहे हो जवाब? जल का पॉइंट क्लियर हो गया।
जल का पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। देखो, अगर आप पृथ्वी तत्व आपको लग रहा है गड़बड़ है और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे तो आप और कंफर्म होते जाओगे। लेकिन अगर आपने दूसरे तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस चार्ट को देखोगे, वो चार्ट किसी के पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप्स। सेकंड वाला स्टेप क्या था? कोई पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है ना? सर एक बात पूछना है मुझे, हाँ। पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? पृथ्वी का कंट्रोलर मैडम वायु है। फिर आप जल बोल रहे हो ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर पृथ्वी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो जल का जो कंट्रोलर है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब जरूरत से हम्म ज्यादा बढ़ेगा तो उसका पिछला हिस्सा यानी कि जल पे भी इफेक्ट हल्का फुल्का आएगा, लेकिन बीमार नहीं होगा बंदा। जब हल्का फुल्का आता है तो उसका वॉशरूम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत नींद लेट आ सकती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आएगा। आप समझ पा रहे हो? लेकिन अगर हम उस साइड गए तो फिर हम और उधर जाना पड़ेगा, तो ऐसे हम गोल 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 घूमते रहेंगे। तो हमारा सिंपल सा जवाब है, इनको पृथ्वी तत्व का सिंपल सीधा सट है। ज्यादा देर तक ये बैठती है, इनको प्रॉब्लम होती है। अभी अगला क्वेश्चन मैं पृथ्वी से रिलेटेड पूछता हूँ। मैडम, आपको मीठा कैसा लगता है? खाती हूँ, पर हम्म। इतना नहीं, मीन्स इंटरेस्ट से इतना नहीं खाती हूँ, खाती हूँ मैं। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, एक प्लेट में 3 स्वीट भी गुलाब जा। लेती हूँ, कंज्यूम करती हूँ। अगर आप होटल में गई, होटल में आप गई और आप बोली एक प्लेट गुलाब जामुन दे दो, और उसने बोला मैडम एक प्लेट में 4 पीस आते हैं, ठीक हम्म है, और हाफ प्लेट भी मिलता है, एक पीस अच्छा। मांगोगे तो एक पीस भी मिलता है, ठीक है, हम्म, और आप पार्टी में गई हो। अब आप क्या बोलोगी वेटर को? आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको उसको बताना है कितना चाहिए, और प्लेट में वो 4 रखने वाला है, आप पूरे 4 लेने वाली हो। नहीं, एक ही लूंगी। देखा? आप समझ पा रहे हो ना मैं इतना एनालिसिस क्यों करवा रहा हूं सबके सामने? आप नए नए ऑप्शंस दो, आप जितना क्रिएटिव क्वेश्चंस लेके आओगे प्रैक्टिकली। आप शादी में गए, आपके सामने गुलाब जामुन रखे हुए हैं, वो सबको 4 4 दे रहा है वेटर, पेमेंट आपको नहीं करना है। आप उसको कितना बोलोगे लेने के लिए? इन्होंने कितने बोले? 1। 1। और मान लीजिए एक ही बचा है और आपके हस्बैंड भी साथ में हैं, या कोई अनजान आदमी आ गया, अब एक ही पीस बचा है बस, आप उसको दोगी या खुद खाओगी? उसको दूंगी। देखा, छोड़ने को तैयार है ये मीठा। अगर ऐसे में कोई मीठे वाला होगा, वो ये बोलेगा, सबके ग्रुप में ये नहीं बोलेगा मैं उसको दूंगी, वो ये बोलेगा जो पहले आएगा उसको मिलेगा। इतनी आसानी से वो छोड़ने वाली बात नहीं करेगा आपको। सीधा सीधा ये भी नहीं बोलेगा कि मैं तो ले लूंगा भाई, मैं क्यों छोड़ूं। एक्चुअल में वो वही करेगा कि भाई एक बचा है, मैं लूंगा, मेरे को भी खाना है। कई लोग आप देखो, आइसक्रीम मिलती है ना शादी में, आइसक्रीम मिलती है, ठंड होगी ना, बंदा जाएगा, चाहे इतनी सी लेगा, एक टेस्ट करेगा, पूरी फेंक देगा, लेकिन टेस्ट जरूर करेगा। और जिनको मीठा नहीं है ना पसंद, वो ये नहीं बोलेंगे हमें टेस्ट नहीं करनी, क्योंकि सब लोग ले रहे हैं फिर अजीब लगेगा ना। तो वो जाके मालूम क्या बोलेंगे, यार सर्दी का टाइम है यार, पता नहीं कौन खाता है आइसक्रीम, यार गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं लूंगा। क्योंकि उसको ये बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा ना यार, कि क्यों खाना है आइसक्रीम, कोई बात है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है आइसक्रीम। तो माहौल के हिसाब से हमको क्वेश्चन करना पड़ता है। ग्रुप में हर आदमी अपनी पोल नहीं खोलता है ना, ठीक है ना? तो अभी क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिठास पे हम जा रहे हैं तो। और पूछे इनसे, चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मैडम, आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है? पहले था, अभी सर नहीं है। अभी ठीक है, ओके। चलो एक और ओके। क्वेश्चन पूछते हैं ना। आपको घूमना फिरना पसंद है बाहर? नहीं सर, ज्यादा नहीं, जाती हूँ ऐसे, पर ज्यादा नहीं।
ओके, आपको 10 दिन के लिए घर काम में रह जितना काम है उतना ही। आपको 10 दिन के लिए घर में बंद कर दे तो चलेगा? हम्म, तू ओके, तो आई जाएगी। लाइक टू लिव अलोन ना। आई लाइक टू लिव अलोन। ओके, आपका मोबाइल है, आपको इंटरनेट दिया जा रहा है, और एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दें। खाने की सारी चीजें मौजूद है। आप रह पाओगे कि नहीं यार? थोड़ा बहुत गार्डन वार्डन खुला छोड़ दो, मैं थोड़ा नहीं सा घूम नहीं, सकूं। हैं? इतने भी इतना भी नहीं रह सकती हूँ 10 डेज के लिए। देख रहे हो आप, जिसका वायु खराब होगा ना वो बोलेगा बस मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, 10 दिन की छुट्टी दे दो, बिंदास सोने वाली हूं मैं। इनमें से कौन है? एक मैडम नहीं आई है आज, वो चेतना मैडम नहीं है, अंजू सुन सकती है। उनको बोल दो कि बस कभी भी टाइम मिलेगा तो आप टेन क्या डेज करोगे? कैसे सो सकते हैं सर? नहीं टेन नहीं डेज नहीं, पूरे कैसे सो सकते हैं? सो नहीं सकते हैं, लेकिन वो शांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। क्या यस, क्योंकि बोलना है हाँ, उनको? पीस ऑफ माइंड। वायु गड़बड़ है। क्यों अंजू? चेतना को अगर 2-3 घंटे का टाइम मिले तो वो सो जाएगी ना? हाँ, सो जाएगी। देखो, तत्व तत्व पे है, ये इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। और कोई मीठे से रिलेटेड कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? और कुछ आइडिया आ रहा है, नया आइडिया आ रहा हो? एक और बताऊं? गिने चुने क्वेश्चन से आपको बात करते करते याद हो जाएंगे अपन, इसलिए इसलिए इतने सारे लोगों का। आपसे फास्ट हो जाता है मैडम? हम्म, अभी नहीं होता है, पहले करती थी, अभी नहीं करती हूँ। अभी नहीं करती हो आप? अच्छा, गौर हाँ। से देखना, गौर से देखना। ये कौन से तत्व में चल रही है अभी उम्र के हिसाब से? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी। आपको 5-6 साल पहले ये प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं किस बारे में ये जो आपको ये? पैर में जो एड़ी में प्रॉब्लम नहीं। हुई है, हाँ। 5-6 साल पहले हाँ, थी? नहीं नहीं सर, ये 3 साल से हो रहा है मुझे। ठीक है, मतलब पृथ्वी तत्व आते 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 आते, मतलब ये 35-36 से झेलते 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 10 साल हो गया है। पृथ्वी ज्यादा इकट्ठी हो गई है। ये सारे जस्ट हिंट्स के लिए हैं। इनका सिंपल सा ट्रीटमेंट है एक झटके में। बताओ, आप कौन ट्रीटमेंट बताएगा डायरेक्ट? कौन सा कलर लगाएं, कहाँ लगाएं? इनको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वेरी इन, गुड। इनको और ग्रीन कलर हाथ में मतलब स्टमक एरिया में लगाना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि पृथ्वी का कंट्रोलर वायु है और वायु का कलर ग्रीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, अ, सर इनको स्किन प्रॉब्लम भी है जो इन्होंने बताया है। स्किन प्रॉब्लम भी है मैडम आपको? है सर। वो कब से अ, है? वो तो 10 साल से है। जैसे कि मैं कुछ कुछ एलर्जी है शायद। मेडिसिन, एलर्जी टाइप। वो एलर्जी आपको खट्टा खाने से तो नहीं होती है? नहीं सर, खट्टा खाने से नहीं होती है वो। आपने ट्राई किया ना? किससे मेडिसिन पूछ से रही हैं आप? मेडिसिन से मेडिसिन से मेडिसिन, हाई डोज के मेडिसिन से मुझे होता है। खाने हाई से कुछ नहीं डोज होता के, है। देखिए, हाई डोज के मेडिसिन से आपकी भूख खत्म हो जाती है। और भूख नहीं डॉक्टर, खत्म होती है हाँ, सर। भूख नहीं खत्म होती है, मुझे हाई डोज मेडिसिन लूंगी तो मुझे एलर्जी स्टार्ट होती है। तो नहीं अभी देखिए, उसका ट्रीटमेंट लेने हम्म से मेरा वो कम हो गया है 1-2 साल से। हम्म पर मैंने 10 साल से उसका ट्रीटमेंट लिया था। एक सप्लीमेंट्री 1 साल मैंने लिया, 1-1.5 साल, उससे मुझे कम हो गया है। फिर भी कभी कभार धूप में ज्यादा होता है वो, वेकेशन में, समर वेकेशंस में। ओके हाँ, ओके। वो कि सब बॉडी में हो जाता है, अच्छा रेडनेस आके। अच्छा, रेडनेस आ जाती है। सर में, कान में हल्का सा बॉडी टेम्परेचर रहता है। और वो, हाँ, अब पहले दवाई से कम होता था। अभी हार्डली मुझे साल में एक बार हुआ है वो। एक बार एक इंजेक्शन लेके मैंने, हाँ, एक इंजेक्शन लेके कम हो गया वो। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको डीप में लेके जाता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अभी पृथ्वी बड़ी, तो जल पे क्या इफेक्ट होगा? जल कम हो गए। जल कम होगा। सबको कंफर्म है ये चीज? जल कम होगा, ठीक है। जल कम होगा
तो एक और चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, बताओ किसके ऊपर? प्रभावती मैम बोलिए बोलिए बोलिए, सुन लिया मैंने, अनम्यूट कीजिए, सुन लिया मैंने। अग्नि। देखो, कोई बता सकता है अग्नि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जल कम हुआ तो? बढ़ जाएगी देखो, अग्नि बढ़ जाएगी, कंफर्म। हम्म, इनको कभी कभी क्या होता है? फीवर, कब- ठीक है। और स्किन एलर्जी में अगर आप नॉर्मल केस में जाते हो कॉमन सेंस से, तो स्किन एलर्जी कब होती है? जब बॉडी में क्या बढ़ेगी? अग्नि। एलर्जी कब होती है नॉर्मली? और इनको किससे होती है? जब ये धूप में जाती है। देखिए, कोई भी डिसीज किसी भी तत्व से हो, आपको डिसीज को पर्टिकुलरली नहीं लेना है, लेकिन नॉर्मली जब दो तीन चीजें होती हैं तो हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है थोड़ा सा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि गर्मी की वजह से स्किन एलर्जी हो। जब आपका पेट खराब होता है, आपको बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आपका स्टोमक अगर गड़बड़ है तो आपको छाले हो सकते हैं, अल्सर्स बोलते हैं जो, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं वो भी किस लिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्सर क्यों होते हैं? साउथ के लोग, अगर इसमें कोई साउथ के लोग हों तो साउथ का डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेगा अगर आपको छाले हो जाएंगे तो? बॉडी में क्या बढ़ गई है? हीट। एग्जैक्टली, पित्त हीट। के। बोला उसने हीट, डॉक्टर क्या बोलेगा? हीट बढ़ गई। आ गए आप अग्नि पे? मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम एक तत्व को कंट्रोल नहीं करते हैं, उसके बाद आप देखो एक एक करके प्रॉब्लम आती है। और अगर ये स्किन एलर्जी को कंट्रोल करने जाती हैं जब दवाइयों से, तो दवाइयों से भी हीट क्रिएट हो जाती है। हो सकता है कि वो दवाइयां इनकी स्किन एलर्जी को तो कम कर दें, कल को किडनी पे कोई और इफेक्ट पड़ने लगे, लीवर पे कोई और इफेक्ट पड़ने लगे। जब आपका डाइजेशन कंटिन्यू खराब रहेगा, मे बी पॉसिबल आपके फूड पाइप में जलन होना शुरू कर दे, एसिडिटी बोलते हैं जिसे। तो एक तत्व गड़बड़ हुआ तो पंच तत्व की जो साइकिल होती है वो क्या हो जाएगी? पूरी सारी गड़बड़। गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाए। इसीलिए अगर आप एक ऑब्जर्व करना कि कोई कोई जब बीमार होता है, एक एक करके उसको लाइन से टक 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 ढेर सारी बीमारियां होती चली जाती। ऑब्जर्व किया है आपने किसी ने? फिर आदमी बोलता है यार, उससे पूछो ना आपको क्या क्या बीमारियां हैं? कुछ मत पूछो, मेरे को तो ढेर सारी बीमारियां हैं। वो ढेर सारी लिस्ट दे देगा आपको, होता है। तो सबका प्रॉब्लम आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इनका, जैसे हमने अगर पृथ्वी कंट्रोल किया, ठीक है, और इसीलिए मैंने इनको कंफर्म किया कि खट्टा खाने की वजह से तो नहीं होती है एलर्जी। किसी किसी को खट्टा खाने की वजह से एलर्जी होती है, शीत बोलते हैं जिसको, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के उसके ऊपर। फिर हम उसको हरा खाने को नहीं बोलेंगे, हरा कलर लगाने को बोलेंगे और हरा पहनने को बोलेंगे, ताकि बॉडी के अंदर इनटेक ना हो। अगर श्रुति मैडम, आप अगर थोड़ा सा कभी शादी में जाते हो, कभी आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो आपको रात में प्रॉब्लम होती है कुछ? हाँ होती है। होती है। मसाला ज्यादा स्पाइसी मसालेदार खाऊंगी तो होता है। अभी आप देखो, इनके दो तत्व गड़बड़ है देखा जाए तो। अग्नि भी डिस्टर्ब है इनका थोड़ा बहुत, और पृथ्वी भी डिस्टर्ब है। अभी हम इमीडिएटली किसके ऊपर इलाज करेंगे? पेट की एसिडिटी के ऊपर या बॉडी पृथ्वी। पेन के ऊपर? पृथ्वी। पृथ्वी। क्यों? क्योंकि जो एसिडिटी है वो इनको रोज रोज नहीं होती है। करेक्ट है ना श्रुति मैडम? हाँ सर। डेली एसिडिटी नहीं हो रही है इनको। नहीं। हो सकता है जब हम पृथ्वी से इनके बॉडी पेन को सही करेंगे, ऑटोमेटिक बाकी चीजें भी सही हो जाएंगी। ठीक है। तो वैशाली मैडम ने, जो पंचतत्व चिकित्सक हैं, उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया है, मैंने नहीं दिया है। पूरी जो कहते हैं ना डॉक्टर्स पैनल, ये पूरा डॉक्टर्स पैनल मिलके डिसाइड कर रहा है
क्या आपको ग्रीन कलर लगाना है? अभी एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है? ये हिस्सा आपका पेन कर रहा है, ये पॉइंट? अच्छा, राइट हैंड? दोनों दोनों ट्राई कीजिए, दोनों में। आपका हाथ नहीं दिखाई दे रहा है सर। ये देखिए, ये हाँ, यहाँ ये पे, यहाँ। हाँ, इस हिस्से के बीच में, हाँ हाँ, प्रेस कीजिए। हाँ, है पेन। यहाँ अंदर की तरफ के बाहर हाँ, की तरफ अंदर की सर? तरफ, अंदर की तरफ, जो बिल्कुल, जो पाम स्किन में? कनेक्ट। हाँ, पाम में नहीं, ये जो लूप बनता है ना आपका, ये दोनों के बीच में, हाँ यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे हाँ हाँ, पेन है। यहाँ यहाँ पे है सर, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, देखिए, पेन का मैं क्यों पूछता हूँ, हो सकता है ये जवाब देती कि पेन नहीं है। अगर पेन है, नहीं पेन है, है। पेन नहीं है सपोज, इसका मतलब ये प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि पेन होता है तो क्या मीनिंग है, यानी वो काफी दिनों से है, लॉन्ग टाइम पुराना पुराना है, पेन। लॉन्ग टाइम है, तब पेन आता है। अगर मान लीजिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने पहले ही बॉडी में प्रॉब्लम आई है, तो कई बार पेन नहीं होगा, तो वो सॉल्व भी जल्दी हो जाएगी। और एक और चीज के लिए हम पेन पूछते हैं कि इनको कलर कौन से हाथ में लगाना है, लेफ्ट में कि राइट में, समझ रहे हैं? तो जिसमें ज्यादा पेन होगा वो साइड में लगाना है। तो श्रुति मैडम, आपको जहां पे यहाँ पेन हो रहा है, आपके पास वो चार्ट है, जो ये वाला, आपके क्या बोलते हैं, कलर्स वाला? देखिए, मैंने लगा दिया है, हम्म, आपके पास ये ये वाला? चार्ट? हम्म, हाँ है सर। हाँ है। सर। इसमें आप देखिए, दोनों जगह, राइट और लेफ्ट दोनों जगह, ये वाले एरिया पे माउस दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये वाले एरिया पे आपको कलर लगाना है। राइट लगाना है कि लेफ्ट लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। जिसमें ज्यादा पेन हो रहा हो उसमें आपको लगाना है, हाँ। अच्छा। ठीक है? आप इसको लगाइए। ओके। और आप जब पानी पीती हैं, सपोज आपको प्यास लगी, तो हाँ, आप जैसे 1 गिलास पानी पिया, तो आप पूरा गिलास भर के पी लेती हैं या आधा फेंक देती हैं? ज्यादा प्यास लगे तो एक गिलास पी लेती हूँ। ओके, नहीं, कई बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज मैं अंजू के यहाँ गया हाँ। था एज अ गेस्ट, ठीक है? आज हाँ। अंजू पानी लेके आई, मुझे प्यास नहीं लग रही थी, ठीक है? मैंने फिर भी पूरा गिलास पानी पी लिया। नहीं सर, ऐसे नहीं। ऐसे अगर नहीं। अगर बहुत प्यास लगी है तो एक गिलास पीती हूँ। हम्म कम है, गेस्ट के जैसे गई है तो जितना हम्म, कंज्यूम हो सकता है उतना ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, आप फिर ग्रीन कलर लगाइए, आपको जल का इशू नहीं है। आप ग्रीन कलर से वो कम करेंगी पृथ्वी, तो आपका जल का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड 101% आपकी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? विश्वास कीजिए पंचतत्व पे, ठीक है? यस और सर। उसको लगाइए आप। अब कब लगाएंगे उसको? देखिए, वैशाली मैम ने लगा के रखा हुआ है। कब लगाएंगे आप? आज रात को। आज रात को। आप है ना, रोज रात को लगाइए, क्योंकि और रात को जब आप वॉशरूम के लिए उठेंगी, तो मे बी पॉसिबल आप फिर हम्म। हाथ धोएंगी। हाथ धोएंगी अच्छा। तो आपका फिर से आपको कलर लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, ओके। ठीक है? या अगर आप दिन में भी हाँ। सोती हैं थोड़ा बहुत, तो आप दिन में जब सोती हैं तब कलर लगा लीजिए, है ना? जैसे वो कहते हैं ना डॉक्टर, सुबह दोपहर शाम, आफ्टर लंच, आपका हम्म। ब्रेकफास्ट, ऐसे करके ना, तो हम भी आपको बोल देते हैं दोपहर में 2 घंटे और रात में 3-4 घंटे, ये आपको लगाना है, ओके। ठीक है? चलिए, हो गया ओके इनका सर। प्रॉब्लम सॉल्व। और किसी का कोई डाउट? मैं इसलिए खींचा क्योंकि मुझे लगता है शायद किसी के पास अभी ज्यादा डाउट नहीं है। और और किसी कलर के में पास? वही लेना है ना, बोर्ड मार्कर? हाँ हाँ, व्हाइट बोर्ड मार्कर। व्हाइट बोर्ड मार्कर, ओके। हाँ, स्केच पेन ले सकते हो, बट स्केच पेन सही से हाथ के ऊपर चलते नहीं है।
अगर क्रीम वगैरह लगी हुई हो ना हाथ में तो वो सही से चलते नहीं है। सर आई गॉट कपल ऑफ क्वेश्चंस। हम्म हमने जब उस दिन डिस्कशन करी थी आई थिंक जल तत्व की, तो उसमें हम्म आपने बताया था कि अगर चलने की प्रॉब्लम है तो वायु का इशू है, दौड़ने की प्रॉब्लम है तो भी वायु का इशू है, करेक्ट करेक्ट। बैठने की प्रॉब्लम है तो पृथ्वी का इशू है। बट हाँ उसमें आपने उसे लिखवाया था कि अगर बैठ कर खड़ा होने होते हैं तो आकाश हाँ, आकाशवी का प्रॉब्लम है। वो कहाँ पे है देखिए, बैठ के खड़े होने में प्रॉब्लम है, उसका मीनिंग ये है कि बंदा खड़ा हो नहीं पा रहा है कमर की तरफ से। इनका फिक्स एक ही प्लेस है बस, एड़ियां। तो बात तो वही है ना सर, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अप। नहीं नहीं नहीं, ये बिस्तर से भी नीचे उतरेंगी, कुर्सी पे से भी काफी देर कुर्सी पे बैठी रहेंगी, फिर भी ये पैर नीचे रखेंगी तो भी प्रॉब्लम होगी इनको। तो ये जो हम बैठ कर खड़ा होने की बात कर रहे हैं, ये हम जैसे जमीन ये पे बैठ। जमीन से है, ये जमीन से है। तो इनकी पिड़लियों के लिए क्या रेमेडी है? पिडली मतलब पिडली में दर्द होता है तो या टकने में या एड़ी में या पैरों के नीचे होता है खड़े होने में? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक होता है कि मैं जब भी खड़ा हो रहा हूँ, चाहे मैं 2 मिनट के लिए बैठा, जैसे होता है ना हम्म मंदिर में मैंने ढोक लगाया और मैं हम्म खड़ा हुआ तो भी मुझे हम्म, पेन हो रहा है, ठीक है, तब हमें जल तत्व चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो जॉइंट्स पेन है। और फिर वो जल एक ही जल पर्टिकुलर जगह है तो अलग चीज है, फिर उससे हमको पूछना पड़ेगा कमर में भी पेन होता है क्या, घुटने में भी पेन होता है क्या। नहीं, दूसरी मेरी चीज मिसेज को जैसा पिड़लियों में ही होता है, जब पिंडलियों भी में भी ही खड़ी होता हो। है, पिंडलियों में हाँ, ही होता है आपको सिर्फ, तो आप मालिश सिर्फ कीजिए, आपका 99% मालिश से ही सही हो जाएगी वो प्रॉब्लम। नहीं होता। आप पैरों की मालिश कीजिए, पिंडलियों की मालिश नहीं। अच्छा, वो सर मैंने अपनी सिस्टर को किया था, हम्म उनको थोड़ा रिलीफ हुआ है पैरों से। आप रेगुलर कीजिए, 100% होगा। और मैंने जो हम्म एक रेमेडी आपको बताई थी, गर्म पानी में क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा नमक डाल के बाल्टी में पैर डाल के बैठने की, हंड्रेड हम्म, परसेंट उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। किसी का जल तत्व की इश्यू होगा, उसको मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा कि गर्म पानी में पैर डाल के बैठो। आप समझिए, ये जो जितने भी सॉल्यूशंस है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वेरी गुड। जल तत्व वाले को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि बाल्टी में पैर रख के रात को बैठो, उससे जल तत्व और बढ़ जाएगा, उसको जल का तो टच कम देना है। अरे अभी तो टाइम है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इशिता मैडम, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए ना, जैसे उठने में, बैठने में, चलने में, दीज ऑल आर हिंट्स कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बट कंपलसरी यही होगा दैट इज नॉट द लाइन। ओके। ये आपको कंफर्म करना है बाकी सारी चीजों के सवाल पूछ के। जैसे इनका मुझे पता चल गया था एक झटके में कि पृथ्वी का इशू है। अगर मेरे को जल्दी में होता, मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इनको सिंपल बोल देता आप ग्रीन कलर लगाओ और आप 7 दिन करके देखो, सिंपल। तो सर जस्ट फॉर एन इंडिकेशन, जैसे हम हम्म लोग जब पूछते हैं कि नींद कैसे आती है, अगर हम्म ज्यादा आती है तो कौन सा तत्व हम देखते हैं? तो भी पृथ्वी का इशू हो सकता है। और क्योंकि है तो देखिए क्या होता है, नींद, सोने आप क्या बोलते हैं, आराम कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो आप पृथ्वी तत्व को यूज कर रहे हो। नींद भी कहीं ना कहीं पृथ्वी से रिलेटेड है। पेट आपका बहुत ज्यादा भारी हो सकता है आप खाना नहीं खा रहे हो तो भी भारी हो रहा है। कई लोग कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते हैं, हम्म, वहां पे भी पृथ्वी गड़बड़ है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा मतलब स्थिर रहना भी गड़बड़ है ना। क्योंकि ऐसे लोगों का एक और चीज बताता हूँ, जिनका पृथ्वी गड़बड़ होता है वो जलते भी ज्यादा है, मैंने बताया था ना, ईर्ष्या करने लगते हैं, ठीक है। हम्म, उसके बाद वो चिड़चिड़े भी होने लगते हैं, इरिटेशन होता है उनका, मूड स्विंग वाला इश्यू भी होता है उनका। उसके बाद वो अड़ियल हो जाते हैं। मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया, बात खत्म, सुनना ही नहीं है मुझे। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ठोस है बाकी सब तत्व फिर के कंपैरिजन में। उनमें क्या है, हर चीज उनके माइंड में, बॉडी में, सोच में, हर चीज में पृथ्वी घुस जाएगी। हाँ, सोच में कैसे घुसेगी ये भी बताता हूँ। किसी चीज पे सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे बस। और जब उनसे पूछेंगे क्या सोच रहे हो, पता नहीं लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। और अगर सर नींद कम आती है तो वो किसका इंडिकेशन हुआ? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप पर्टिकुलर सिम्टम वाइज नहीं जा सकते, एक एक सिम्टम वाइज आप नहीं जा सकते। आप जब
पूरा उसका चार्ट देखोगे, उसके बाद आप हिंट्स पे जाओगे। हाँ तो वो हिंट से आई जस्ट वांट टू राइट डाउन टू हिंट। नहीं कह सकते आप, मुझे मालूम है आप क्या लिख रही हो, हम्म आप हिंट्स लिख रही हो डायरेक्ट। एग्जैक्टली या दैट्स व्हाट आई दीज वाज। आर शॉर्ट ट्रिक्स। सर पंच तत्व में या शॉर्ट तो ट्रिक नहीं चलेगी। इंडिकेशन नहीं, बट दीज आर लाइक इंडिकेशंस राइट। अगर वो मुझे बोलता है कि मुझे भूख कम लग रही है। भूख कम लग रही है, बिल्कुल करेक्ट है। जल तत्व बड़ा होगा तो भी भूख कम हो जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा पी रहा है वो, उसका पेट भरा हुआ है। और अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वायु बढ़ी है। ज्यादा ज्यादा भूख लग रही है तो वायु बढ़ा हुआ है या ज्यादा आकाश। भूख लग रही है तो पृथ्वी कम है। तो हाँ उसमें बोलिए 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 वैशाली मैम बोलिए। अच्छा, ज्यादा भूख लग रही है तो पृथ्वी कम है। कम है तभी उसे और चाहिए ना हाँ, पृथ्वी। हाँ। ऐसा बंदा अगर मीठा मांग रहा है तो श्योर शॉट पृथ्वी कम है। ऐसा बंदा सोना चाहता है, कंफर्म पृथ्वी कम है। ऐसा बंदा घूमने को तैयार नहीं हो रहा है, कंफर्म पृथ्वी कम है। ऐसा बंदा जिद्दी हो रहा है, अड़ियल हो रहा है, सुन नहीं रहा है किसी की, कंफर्म पृथ्वी की गड़बड़ है। देखो कोई भी तत्व गड़बड़ होगा ना, ज्यादा हो या कम हो, उससे रिलेटेड चीजें डिस्टर्ब होने लगेंगी। जल तत्व वाला डिसीजन नहीं देता है, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि तो जल की आदत क्या होती है, जिस बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेगा। तो आप जैसा बोलोगे, भाई क्या करना है, मीठा खा लें क्या, चलो ठीक है मीठा खा लेते हैं। तीखा खा लें क्या, ठीक है आज तुम्हारा मूड है क्या तीखा खाने, हाँ चलो तीखा खा लेते हैं। और जो लोग फास्ट नहीं रख पाते उनमें भी जल बड़ा होता है। जो लोग फास्ट नहीं रख पाते यानी वो भूखे नहीं रह पाते हैं। में पृथ्वी कम है। एग्जैक्टली वैशाली मैम, उनको फास्ट करना है तो पीले कलर के कपड़े पहना के फास्ट करा दो। लेकिन क्या है देखो, मैं आपके सारे शॉर्ट ट्रिक्स के आंसर्स बता सकता हूँ, फिर क्या होगा, आप जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उस पे नहीं जाओगे। नहीं आपको आपको स्पेशलिस्ट बनना है या आरएमपी डॉक्टर बनना है। दिस व्हाट। आरएमपी डॉक्टर क्या करता है मालूम है, उसको सिखाया जाता है कि अगर कोई पेशेंट आता है ना जुकाम वाला, तो ये वाला कफ सिरप देना है, फीवर हो तो ये वाला पैरासीटामॉल देना है, बॉडी के साथ अगर पेन हो रहा है तो पैरासीटामॉल के साथ आइबुप्रोफेन ऐड कर दो, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो क्या बोलते हैं एमॉक्सिलिन दे दो, पेन अपना ये जो होता है एंटीबायोटिक। छोटा बच्चा है तो मोनोसेफ दे दो। मेरे बच्चे जब तक ये 12th क्लास तक 11th क्लास तक आई है, मुझे दवाइयों के नाम रट गए हैं। मैं आपको मतलब नाम बता सकता हूँ कि आपको क्या पेट दर्द हो रहा है, आपको कौन सा सॉल्यूशन वाला दवाई लेनी है मैं बता दूंगा आपको। आपको कफ सिरप कौन सा चाहिए मैं बता दूंगा। बुखार साथ में है तो विकोरिल ले लो या सिनेरिस्ट ले लो, विथ पी वाला, पी मतलब पैरासीटामोल। तो आधा आरएमपी डॉक्टर तो हम भी बने हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है कब है, जब आपके पास शुगर का पेशेंट आएगा ना और आप उसे मीठी गोलियां दे दोगे, तो उसकी खांसी कम होगी या नहीं होगी, अगले दिन उसकी डायबिटीज जरूर बढ़ जाएगी और कोई ना कोई गोली रिएक्शन कर जाएगी। प्रेग्नेंट लेडी आएगी खांसी की दवाई लेने, आप उठा के उसको 600 mg डोलो और ये साथ में दे दोगे बुखार के, हो सकता है उसको एबॉर्शन हो जाए उसका। करेक्ट है कि नहीं, कौन सी चीज कहाँ पे नुकसान कर जाएगी, इसीलिए मैं आरएमपी डॉक्टर नहीं बनाऊंगा किसी को। इसीलिए मैं बातें तो ढेर सारी कर रहा हूँ, बट आपको पॉइंट्स नोट नहीं करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको पॉइंट्स नोट करा था ना, नोट करना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट, अगर उठने में प्रॉब्लम होती है तो बेड पृथ्वी का इशू है। सेकंड पॉइंट, पेशेंट को अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो ये वाला तत्व गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, और मैं कहीं भी आज के डिस्कशन में आपको एक बार भी ये नहीं बोला इस पॉइंट को आप नोट करो, जबकि शुरू में मैं आपको बोला था इसको नोट कर लो आप, कि भाई देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर सांस को परेशान करोगे तो आप भी परेशान रहोगे, ये कंफर्म है।
बोला था ना मैं, चाहो तो आप नोट कर लो। तो नो शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई ना, तो आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा सवाल आप पूछोगे ही नहीं। और पंचतत्व का सटीक इलाज तभी होगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस पूछोगे। बंदे ने आके बोल दिया मुझे थायराइड है, अच्छा आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ होता है, ओके। खाना खा पाते हो, नहीं खा पाते, भूख लग रही, नहीं लग रही, एक काम करो ग्रीन कलर लगाओ, बात खत्म। वैशाली मैडम को जो सॉल्यूशन दिया था वही कर लो। आप गए ही नहीं कि वो कब पैदा हुआ, वो कौन से मंथ में पैदा हुआ, कितने टाइम से प्रॉब्लम है, टेम्परेरी सॉल्यूशन देना है कि परमानेंट देना है, लॉन्ग टर्म जाएगा कि नहीं जाएगा। जल तत्व कौन में तो नहीं बढ़ा है कि वो अपनी खुद की कौन सा प्रॉब्लम ही तत्व एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कौन सा तत्व इम्बैलेंस हुआ है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते पंचतत्व में। आप कंसेप्ट को समझिए। मैंने जितने भी लोगों को बोला है ना, आप 3 दिन 4 दिन लगा के देखिए, आपको क्या लगता है 3 4 दिन में उनको पता चल जाएगा क्या? पहले तो मुझे ये चेक करना है कि उनको खुद को विश्वास है कि नहीं है। जिनको विश्वास नहीं होगा ना, अंजू अनम्यूट करो। देखो गायब है वो। अभी जितने लोगों मुझे को मैंने, मुझे बोल रहे क्या? हाँ अंजू, तुमको कौन सा कलर बताया मैंने? ग्रीन। कब बताया? परसों। कल लगाया था? हाँ, रात को लगाया था। आज दिन में लगाया? दिन में नहीं लगाया, तुम आए थे ना, उसके बाद मैं भूल गई। डॉक्टर दवाई देता है तो पी खाती हो? वो भी भूल जाती हूँ, रखी हुई है, तुमने ध्यान नहीं दिया, डाइनिंग टेबल पे इतना बड़ा बंच रखा। अभी नॉर्मली एक चीज बताऊं मैं, देखना जितने भी पंचतत्व जो पेशेंट्स हैं जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप कहीं भी यात्रा पे जाते हो, ठीक है, आप अब आपको क्या लेके जाना है? कलर। लेके जाएगा कोई मार्कर अपना? याद रहेगा मोस्टली लोग मार्कर ले? मेडिसिन ही लेके जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, बताओ। मैं कल गया था, मेरा 3 दिन का टूर था, मैं अष्टविनायक की यात्रा पे था, आज ही लौटा हूँ वापस में, ठीक है। मेरे डब्बे में पूरे 12 कलर का सेट था। रात को 2 बजे अगर मेरे होटल में पेट दर्द करने लगेगा, तो मैं क्या बाहर होटल से निकल के रात को 2 बजे किसी डॉक्टर को ढूंढ सकता हूँ? फिर उस टाइम मैं बोलूंगा कलर कहाँ है मेरे, और मैं होटल में हूँ तो कलर मिलेगा? इसे बोलते हैं विश्वास। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास। दूसरी चीज, आपने अभी थायराइड का सॉल्यूशन कर लिया, सॉल्यूशन करने के बाद आप पंचतत्व को भूल गए, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वापिस आ जाएगा। हाँ, मुझे यही पूछना था कि ये चीज हाँ, हमको हमेशा करनी है क्या? हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं करनी है, ओके। लेकिन जब आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आप हाँ खुद जी। करने लगोगे अगर आप पंचतत्व को याद रखोगे तो। ओके। कुछ नहीं तो आपको कलर जब शर्ट पहनोगे या साड़ी पहनोगे तो याद आएगा ना, आज क्या दिन है और मुझे क्या पहनना चाहिए। हाँ। बताओ। जब आप लोगों को सपोज येलो कलर सही नहीं है एग्जाम्पल, और किसी शादी में 2 घंटे की हल्दी है, तो चलेगा येलो कलर पहनना, 2 घंटे पहनना है। लेकिन हम्म। अगर मान लो पूरा दिन और पूरी रात पहनना है शादी में, घर की हम्म। शादी होती है ना, बार बार कपड़े नहीं चेंज कर पाते हैं, तो आप येलो कलर पहनोगे? अगर आपने पहना सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक, तो आप इतने इरिटेट होगे उस शादी में, खूब तो आप गालियां सुनाओगे दूसरों को, किसी की सुनने वाले नहीं हो आप, क्योंकि आप जिद्दी हो जाओगे, है ना, इरिटेट करोगे दूसरों को, आप भी इरिटेट होगे, और आपको समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा हुआ। समझ पा रहे हो आप बात को मेरी? अभी अगर आप इरिटेट हो जाओ ना एकदम से, अपने आप को 2 मिनट के लिए चेक करना है, यार प्रॉब्लम क्यों हुई, मैं क्यों इरिटेट हूँ, मेरा मूड स्विंग क्यों हो रहा है, मुझे टेंशन क्यों हो रहा है।
मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया है, मेरे को अजीब अच्छा, लग रहा है, मैं मुझे बार एक बार चीज वॉश। पूछना हाँ, था बोलो कि बोलो बोलो। कल मैंने ब्लू पहना हुआ था पूरा दिन, और कल रात तक मैं बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत मतलब इरिटेट हो रही थी, और मुझे चिड़चिड़ भी हो रहा था, तो ये इसी वजह से। मे बी और मे नॉट बी, हम्म ये एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि मेरा आकाश तत्व है, हम्म और ये जो तुमने बताया कि वायु तत्व मेरा कम है, मतलब उसके लिए ग्रीन बताया, हम्म तो फिर उसी की वजह से हो सकता है ना। तुम्हारा आकाश तत्व गड़बड़ है, इसीलिए मैंने ग्रीन बताया, ये लाइन गड़बड़ है कुछ। हाँ सॉरी, तो ग्रीन बताया है, तो मतलब मैंने ब्लू पहना था, लेकिन बट मैंने ग्रीन क्यों बताया, पहले ये बताओ। यार अभी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, भूल गई मैं। कंफ्यूज अब हो जाती हूँ, मत करो, कंफ्यूज मत, मैं बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रीजन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम ध्यान दोगी हम्म एटलीस्ट तुम्हारे उस पे, तो तुम्हारा विश्वास ज्यादा बरकरार रहेगा। राइट। नहीं तो तुम सौरभ पे भरोसा करोगी, पंचतत्व पे नहीं करोगी। नहीं, मैं और सौरभ तुम्हारे पे माइंड जा। में कैसा, और माइंड में मालूम कैसा रहेगा कि यार अगर ये थायराइड सही हो गया ना, फिर तो मैं मान जाऊंगी। ऑब्वियसली। तो तुम्हारा एम जो है वो सिर्फ थायराइड सही करना रह जाएगा बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं वो हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये होता है, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं याद दिलाता रहूंगा कि हम किस चीज के लिए आए। और बताइए, राइट। और किसी को कुछ डाउट, क्योंकि 10:37 हो गए हैं। कल अच्छा, मुझे अभी। एक मुझे और क्वेश्चन करना था, चेतना का कॉल आया था क्या? हम्म, हाँ, बात हो गई मेरी चेतना से, और चेतना को सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने। ओके, फिर ठीक है, मैंने उसका कॉल फोन आया किया था। था उसको, हाँ मैं मूवी देखने चला गया, उसके बाद आने के बाद। मैंने, मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने उसको बोला था कि 6:30 के बाद करना उसको कॉल, वो यस यस पिक्चर यस। मूवी देखने। बोलिए मैम, श्रुति मैम बोलिए। हाँ सर, वो जो मसाज बोला था आपने पैर पे, हम्म वो मैंने किया तो 2 दिन से कर रही हूँ, तो बहुत पेन है। और आज मुझे नी पेन से थोड़ा रिलीफ था, वो ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, करते रहो आप, कोई बात नहीं। आप उल्टा तो नहीं कर रहे ना, नीचे से ऊपर? नहीं नहीं, नीचे से ऊपर नहीं कर रही, ऊपर से नीचे कर रही हूँ। हाँ, ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर मत करना। नीचे से ऊपर में कभी कभी पेन बढ़ जाता है, और पेन इसलिए भी बढ़ता है, कई बार आप ज्यादा फोर्स से कर देते हो। हाँ। ठीक है, तो आप आराम आराम से करो, कोई बात नहीं, रिलीफ मिलेगा, श्योर शॉट रिलीफ मिलेगा। सर मुझे पूछना सुबह था। मुझे थोड़ा तो ठीक, हाँ तो बोलिए बोलिए सुबह मैम। थोड़ा ठीक लगा था, हम्म। पर बाद में दोपहर की बाद है ना, फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो गया। मतलब आज फिर सुबह रात को नहीं हुआ तो था आपको पेन? नहीं, पैर पे वो तो था ही, हाँ, पर थोड़ा सा कम था। बाद में दोपहर की बाद है ना, बढ़ते बढ़ते गया, शाम को ज्यादा हो गया वो पेन। चाय कितनी पीते हो आप? पिंडलिया में। चाय चाय कितनी पीते एक हो टाइम, आप? एक शाम को टाइम एक पीते हो? टाइम। ठीक है, शाम को एक टाइम, मतलब सुबह भी एक टाइम? नहीं नहीं नहीं, शाम को एक ही टाइम। सुबह भी पीते होगे ना? नहीं नहीं, सुबह अच्छा, नहीं सुबह पीती पीते हूँ। हो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, आप करो, उससे हो जाएगा, नो इशू नो इशू, है ना, उससे हो जाएगा मालिश। ओके। मालिश किया तो पैर में पता चला बहुत जगह पेन है? हाँ सर, हाँ, बट पहले नहीं पता होगा। पहले नहीं था। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और किसी ने डाउट पूछा था, सर बताइए मेरे। हाँ बोलिए सर वैशाली मुझे मैम। पूछना था आपको कि आपने तो ये बता दिया कि ये ग्रीन कलर लगाना है या ब्राउन कलर लगाना है या हम्म येलो कलर लगाना है, हम्म कितने टाइम तक लगाना है, कैसे पता चलेगा, मतलब कुछ टाइम आपको पीरियड होगा ना, आपको नहीं नहीं नहीं, तो पता आपका चले। जब जब थायराइड आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तब तक। आपको नॉर्मली, थायराइड वालों के लिए एक होता है, डॉक्टर भी बोलता है, एवरी 3 मंथ्स में एक बार टेस्ट कराना होता है। हम्म, ठीक है, तो आप एवरी 3 मंथ्स में कराएंगे, 99% आपके पहले ही 3 मंथ्स में सही हो जाएगा। ओके। ठीक है, फिर आप क्या कम करना है आपको, एक दिन छोड़ के कलर लगाना, ओके। फिर आप हफ्ते में 3 दिन लगाना, ओके। फिर 2 दिन, फिर संडे के संडे लगाना, ऐसे करते करते फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको कलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो बाकी चीजें कर रहे हो, जैसे ग्रीन कलर पहन रहे हो, हरी चटनी कभी खा ली, बस वो सफिशिएंट है, फिर आपका वो और लेवल पे आ जाएगा। फिर आपने बताया था कुछ टाइम बाद थायराइड फिर से आ जाता है, आ मैंने जाएगा। बोला था, अगर आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने पंचतत्व को जैसी कोई चीज की हुई है, तो अच्छा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप वही मिस्टेक करोगे जिससे आपका तत्व गड़बड़ हुआ है। हाँ। भाई फिर से आप, अगर जैसे एग्जाम्पल, आपने 2 दिन कंटिन्यूस येलो कलर के कपड़े पहन लिए,
अब आपको पता चल गया येलो कलर मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसके अगले 2 दिन ग्रीन कलर पहन लो, या उस दिन रात को ग्रीन कलर लगा के सो जाओ। तो आप उसी दिन मैनेज कर लोगे अगर अपने तत्व को, तो थायराइड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी ना, क्योंकि थायराइड एक दिन में नहीं होता है। हाँ। सालों तक जब आपका पृथ्वी तत्व गड़बड़ होता है उसके बाद थायराइड होता है। कोई भी तत्व, सिर्फ पृथ्वी से मतलब नहीं है, कोई भी तत्व आपका सालों तक जब गड़बड़ होता है तब गड़बड़ होती है। ठीक है ना? अंजू ये तुम कुछ ग्रीन पूछ कलर रही से सर, हाँ ये ग्रीन कलर से सर वेरिकोस वेन को भी फायदा होगा? ना, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अगर पृथ्वी तत्व की वजह से है तो फायदा होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके फेस पे निराशा आ गई, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हुई वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हम फिर दूसरा ट्रीटमेंट कर लेंगे। 99% आपकी सारी प्रॉब्लम है सिर्फ एक ही चीज से सही हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, जब एक तत्व गड़बड़ होता है तो लाइन से सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप एक को मैनेज करोगे तो दूसरे भी मैनेज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर फॉर वेरिकोस वेन्स, ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं सर हाउ डू वी नो कि हमारे सारे ओके। तत्व बैलेंस्ड है? आपको। यार बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तत्व बैलेंस। कई चीजें सर हमें दिखती नहीं। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। हाँ पर्स हैं, ये स्टोन्स हैं विच वी हाँ। डोंट सी इट, अदरवाइज जब तक वो मेजर कुछ इशू ना हो, मतलब जब तक आप स्कैनिंग के लिए नहीं जा रहे हो नहीं तो। ऐसा नहीं है, देखिए बॉडी आपको हमेशा बता देती है। देखो एक बात बताओ मुझे, जब आप लोगों का वेट बढ़ता है किसी का भी, आपको नहीं पता है कि वेट कितना होना चाहिए कितनी हाइट के लिए? पता है। क्यों हम, जब बॉडी वेट की वजह से पैरों पे प्रॉब्लम होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलता है 5 kg वेट कम करो, हम तभी क्यों कम करते हैं? सर ऐसा नहीं है, आई एम श्योर जैसे हमें लगता है वेट बढ़ रहा है वी ऑल ट्राई फॉर इट, देयर आर कैसे अदर। ट्राई करते हो? अपनी डाइट चेंज करते हो, यू स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज और जिमिंग और योगा, कुछ तो आप करते ही हो, उसके बाद हम्म। नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा लगता है कि चलो लेट्स गो फॉर आपको अ। लगता है लाइफ स्टाइल सारे लोग चेंज कर लेते हैं? कोशिश तो सर आजकल सभी करते हैं, बिकॉज आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड सारे हेल्थ। अवेयर है ना? पक्का कंफर्म अवेयर है ना? है सर। एक वेट क्वेश्चन तो पूछूं? एक क्वेश्चन पूछूं? हम्म, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? कम ही पीते होंगे आई गेस, मैं तो पीती हूँ सर, बट हाँ कम पीती हूँ। पीती हो ना? कितनी फायदेमंद है कोल्ड ड्रिंक? वेरी हार्मफुल। और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? कौन सा विटामिन बढ़ाता है? शुगर बढ़ाता है। नहीं नहीं, विटामिन कौन सा बढ़ाता है वो? हेल्दी चीज क्या है उसमें, मुझे ये बताओ। जस्ट द टेस्ट। बच्चों को पिलाते हो? पीते हैं सर। मैं 100% पीते हैं ना वो? अब भी डांट खाई है उसने। उनको किसने पिलाने की आदत डाली? ऑब्वियसली हमने। हमने। ने भी अभी डाली, मुझे, प्रिंसिपल हाँ ने भी डाली। करेक्ट है, अभी मुझे बताओ कौन लाइफ स्टाइल सुधार रहा है? उसका कंट्रोल तो नोबडी। कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू कंट्रोल इट। कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब वी आर नॉट शनिंग इट अवे completely, but then क्यों? somewhere trying नहीं, to, एक मिनट कंप्लीटली क्यों नहीं कर सकते? because taste matters, everything is taste in the end. अगर अगर हमको सिर्फ इसको ही कंट्रोल करना आ जाए कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा सा कड़वा हूं इस मामले में। जो लोग सिगरेट पीते हैं हम उन्हें बुरा समझते हैं, नहीं जो बुरा नहीं, लोग जो लोग एडिक्शन। ड्रिंक करते हैं हम उन्हें बुरा समझते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं हम उन्हें बुरा समझते हैं। इट्स मेरे ऑल। लिए एक मिनट सुनिए तो सही, मेरे लिए जो चाय पीते हैं वो भी उसी कैटेगरी में है, मेरे लिए जो पिज्जा खाते हैं वो भी उसी कैटेगरी में है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं वो भी उसी कैटेगरी में है। कैटेगरी का लेवल अलग अलग है, बाकी सारे एक ही कैटेगरी में हैं। और जो ड्रग्स लेता है वो भी उसी कैटेगरी में है। हाँ सिर्फ क्योंकि अंतर, अ- ऑल अन, एडिक्शन। अंतर क्या है, हाँ बस यही लाइन में सुनना चाह रहा था। अंतर क्या है, दीज ऑल आर एडिक्शंस। किसी का एडिक्शन लेवल हाई है, किसी का एडिक्शन लेवल कम है। तो बच्चों को एडिक्शन कहाँ से आता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स। पेरेंट्स दे अभी एक डिसाइड। एग्जांपल देता हूँ, मैं देखो, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं। आज मेरे बच्चे को मैं पिज्जा खिलाने ले गया था, ठीक है? ऑलमोस्ट ये समझ लो आप, मेरे हिसाब से शायद 4 या 5 महीने के बाद
और वो भी मजबूरी ये थी कि मेरी मूवी शुरू होने में 20 मिनट बचे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और कहीं जा सकूं, और उस मॉल के अंदर सिर्फ पिज्जा हट था। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझो, मेरा ये कहने का मतलब है हम जितना ध्यान रख सके बॉडी का उतना बेटर है, क्योंकि आजकल का टाइम हमें ध्यान नहीं रखने देगा। तो हम जब बीमार पड़ते हैं ना, तब हम मैं ध्यान रखते हैं मैं अपना। भी कुछ शेयर करती हूँ। मैंने बच्चों को ये अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ऑफर किया था, सौरभ के बच्चों ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया। इवन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं आंटी कुछ नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से खीर खाई। बच्चे एक्चुअली वो उसकी हैबिट डाला हुआ है वैसा। हमारे बच्चे क्या है, सुनते नहीं है क्योंकि हमने उनको वैसी हैबिट डाल दी है कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो चाहिए। मैं घूमने जाता हूँ, बच्चों को भूख लगती है, ठीक है, मैं गया, बच्चे कहते हैं मुझे कुछ रिफ्रेशमेंट खाना है, मैं रोकता हूँ, एप्पल लेता हूँ, बनाना लेता हूँ, अमरूद लेता हूँ। नहीं, फ्रूट्स नहीं चाहिए, कुछ ठोस खाना है, ठीक है, मैं होटल पे रुक के इडली खाऊंगा, डोसा खाऊंगा। राइट। लेकिन मैं कभी भी उनको कार में चिप्स के पैकेट भरने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। These all are processed food. मेरे साथ कई लोग घूमने गए हुए हैं, इवन उनके बच्चे खा रहे होते हैं मेरी गाड़ी में बैठ के, लेकिन मेरे बच्चे उसमें से एक पीस नहीं लेते। शुरू शुरू में पापा मम्मी के डर से, शुरू शुरू में, बाद में उनकी हैबिट बन जाती है। और उसके लिए आपको उनको खुद करके दिखाना पड़ेगा कि बेटा ये चीज खराब है। और पिज्जा हट का ऐसा नहीं है मुझे पिज्जा से प्रॉब्लम है, मुझे पिज्जा से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ब्रेड से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मैदे से बनी हुई है। और मेरे बच्चे आज की डेट में जब डी मार्ट वगैरह में वो लेने जाते हैं ना बिस्किट्स, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, उनको पढ़ के बिस्किट उठाते हैं कि किस में होल व्हीट पाउडर है और किस में व्हीट पाउडर है, किस में रेड कलर का साइन है, किस में ग्रीन कलर का साइन है। वेज नॉन वेज। जब वो मीनू उठाते हैं तो वो पिज्जा उठाते हैं, ये तो पापा रेड कलर का, ऐसे छोड़ दो। 2-3 बार मैंने ट्रायल के लिए वो वेज नॉन वेज वाला वो केक उठाया, केक आता है ना जो छोटा सा केक, वो ब्रिटानिया केक, ब्रिटानिया कॉफी से हाँ नाम वो है। उठा लिया, बच्ची ने वापस रखवा दिया, पापा इस पे तो रेड साइन बना हुआ है, आप गलती से ये उठा लाए। हम बिगाड़ते हैं हेल्थ, हम बिगाड़ते हैं बच्चों की हेल्थ भी हम ही बिगाड़ते हैं। ठीक है, अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, है ना। कुछ हम दूसरों के बच्चों की वजह से अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, कि बर्थडे पार्टी में हमको क्या रखना पड़ेगा। अभी शायद कौन यहाँ पे, साधना मैडम है आई थिंक, साधना मैडम या किसी को मैंने, किसी एक को मैंने आइडिया दिया था कि बच्चे का बर्थडे मनाना है, आप क्या बोलते हैं, वहां जाओ अनाथ आश्रम में, वहां के बच्चे हैं उनके साथ, आप, आपको ही बताया था ना साधना मैडम आई थिंक सो, यस सर, यस सर, हॉस्पिटल बोला में था। जाके चाय पिलाओ और बच्चों को जरूर लेके जाना। हाँ, मे- बोला था सर। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहो तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी बेटी का 2nd या 3rd बर्थडे था, तब मैंने जाके अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ कम से कम 4 घंटे बिताए थे, इवन खूब आई डांस किया था, सब कुछ किया था। हम क्यों कॉलोनी के बच्चों को बुलाते हैं जिनके पास बहुत कुछ खाने को है, हम उन्हीं को वापस से पिज्जा खिलाते हैं और कोल्ड ड्रिंक खिलाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए समोसा मंगाओगे वो नहीं खाएंगे, उन्हें पिज्जा चाहिए आज की डेट में। उस चक्कर में आपको भी खाना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मंगानी पड़ेगी, गलती सर हमारी। आपने मेरे गॉल स्टोन्स का बताना था सर, आपने कहा था कि हो जाएगा 5 तत्व से ठीक। पंचतत्व से ठीक होगा मैडम, बट इट विल टेक टाइम। बट हाउ शुड आई, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? नहीं नहीं नहीं, आप यूज करो, आपको इफेक्ट दिखेगा, पेन पे इफेक्ट है कुछ। सर वो ब्राउन कलर तो हैव अप्लाइड इट फॉर 2 days, तो उससे मेरी माई एसिडिटी तो मेरी ठीक हो गई, बट दिस गॉल ब्लैडर पेन इसका हमने शुरू नहीं किया था तक के। कंटिन्यू, नहीं नहीं, आप उसको कंटिन्यू करो, आप उसी को कंटिन्यू करो अभी। दैट्स नॉट हेल्पिंग इन माई पेन एट ऑल। नहीं वो कर रहे हो। एसिडिटी, वो लेफ्ट साइड पे जो मुझे दर्द थी उसमें तो मुझे उससे आराम मिल गया, बट जो गॉल ब्लैडर की पेन जो राइट साइड पे होती नहीं है। मैडम, एक्चुअली क्या है ना, देखिए अगर वो वहां पे आराम दे रहा है, धीरे धीरे वो रिपेयरिंग मोड में जाएगा, ओह, इट विल टेक सम टाइम। तो अभी ब्राउन ही कंटिन्यू करूं? ब्राउन ही कंटिन्यू करना है अभी तो। ओके। ब्राउन मैंने मंथ के हिसाब से नहीं बताया ना, मैंने आपके तत्व के हिसाब से बताया होगा। हाँ, उस दिन आपने कहा था कि अभी 2-3 दिन लगाओ, उसके बाद वी विल सी। हाँ, नहीं नहीं, अभी अगर बॉडी एक्सेप्ट कर रही है उस कलर को और कुछ ना कुछ मतलब आपका इश्यू रिजॉल्व हो रहा है, तो अभी आप उसको कंटिन्यू करो।
सर मैंने आई बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 2-3 दिन लगाया था। उस दिन जब मुझे काफी दर्द थी तो उसमें मुझे आराम मिला। अभी जैसे मैंने कल नहीं लगाया, हम्म इस लाइक घर में कुछ काम ज्यादा थे तो मैं नहीं लगाया कि मैं बार बार नहीं लगा पाऊंगी। और हम्म रात को somehow I forgot, so जैसे 2 दिन मैंने नहीं लगाया तो मुझे जो मेरी वो जो प्रॉब्लम थी लेफ्ट साइड में दर्द हम्म की, वो नहीं हुई। हम्म आई थिंक दैट हैज डन इट्स वर्क, बट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द गॉल ब्लैडर। नहीं नहीं, आप उसको कीजिए, आप उसको कीजिए, इफेक्ट पड़ेगा, श्योरली इफेक्ट पड़ेगा, जी, है ना। वो तत्व क्योंकि इंटर रिलेटेड है डिसीजेस, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। कल थोड़े से आप डाउट लेके आइएगा, है ना। अपने बच्चों के तत्व निकालिए, उनका नेचर निकालिए, वो सब कीजिए। जब तक आप 2-4 चार्ट हाथ में नहीं रखेंगे ना, तब तक प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कल तक सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों के क्वेश्चंस लेके आओ, नो इशू, आई एम परमिटेड यू। आप अपने हस्बैंड के लेके आओ, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम उनके इशू, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम ये वीक तक खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा, देन वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। ज्यादा नहीं खींच सकते, ठीक है क्या ना। विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक सर? चलिए, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, बाय 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 गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।